नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पीके हिंदी योजना में। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं कर्मचारियों के लिए लेकर पेंशन से जुड़ी नई जानकारी। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे यह निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं जानकारी के साथ, वीडियो में आगे बात करते हैं नई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को भारत सरकार द्वारा 2004 में उसे न्यू पेंशन योजना में अंशदान कर दिया, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कहा जाता है। लेकिन बहुत से राज्य फिर से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को तैयार हो गए हैं। वही दोस्तों सियासी मामलों के चलते हुए देश में एक बार पुरानी पेंशन योजना का मामला गर्मा गया है, क्योंकि देश के कई राज्यों में जो गैर भाजपाई राज्य हैं उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए आगाह किया है, जिस पर दोस्तों RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि इससे राजकोष को एक बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप और वित्तीय देनदारी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। वही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, RBI की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि प्रतीत होता है, जिससे महंगाई भत्ते दिए में जुड़ी पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला न्यूनतम राज्य बन जाएगा, और जिसे दोस्तों आगे चलकर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ में इसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने के लिए केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण को सूचित किया था। वही दोस्तों आपको बता दें, पंजाब की सरकार ने भी 18 नवंबर 2022 को एक वह प्यार जारी करने की अधिसूचना जारी की थी। इस समय अभी देश के राज्यों में NPS ही लागू है। वही दोस्तों RBI ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो OPS लागू की जाती है तो ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है और राजकोषीय संशोधन पर भी अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे राज्य सरकार की बचत पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। और वर्तमान समय में भविष्य के लिए संतुलित करके राज्य आने वाले वर्षों के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, जिससे कि उनकी पेंशन की देनदारियां बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को सैलरी का 50% भाग पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके उलट पेंशन राशि योजना अंशदायी जो 2004 प्रभावी है। देश के महान शास्त्रियों ने उपवास पर चिंता जताते हुए कहा है कि यदि यह लागू किया जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत ही बड़ा असर देखने को मिलेगा, जिससे देश आर्थिक संकट से घिर जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हम आपको नई और पुरानी पेंशन के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसमें दोनों पेंशनों में तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। सरकारी कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन योजना पर क्यों है, और दोस्तों क्या है पुरानी पेंशन योजना, आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उसकी सैलरी का 24 पॉइंट पेंशन के रूप में दी जाती है, जिसकी आखिरी सैलरी महंगाई भत्ते की बेसिक सैलरी के आंकड़ों के अनुसार तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम योजना में वेतन में से पैसे नहीं काटा जाता। कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार ट्रेजरी के माध्यम से करती थी। इसके अतिरिक्त पेंशन में स्कीम में 2 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी रकम भी दी थी। यदि दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को उसका पेंशन का लाभ मिलता था। वही दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद दिए जाने का भी प्रावधान था। जब दोस्तों सरकार द्वारा वेतन आयोग लागू होता था, उसी के अनुसार पेंशन भी दिया जाता था। भारत सरकार द्वारा 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। जबकि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में से कोई कटौती नहीं होती थी। नई पेंशन राशि कितनी मिलेगी इस पर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह पैसा NPS द्वारा शेयर बाजार पर भुगतान किया जाता है। इसके आधार पर शेयर लगाए जाते हैं। जबकि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। न्यू पेंशन योजना में सारा पैसा एक साथ ही दिया जाता था। जैसा कि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुरानी पेंशन योजना में प्रत्येक माह पैसा दिया जाता था। अगर दोस्तों कर्मचारियों से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।